कोई? ततः तत्पश्चात ते तुम्हारे भ्रातरः भाई इमे ए प्रजानाम प्राणियों के पतयः स्वामी नव नौ अयजना यज्ञ किया व्यक्तम प्रकट अव्यक्तम अप्रकट पुरुषम पुरुष को सुसमाहिता उचित अनुष्ठानों से। हे पुत्र, तत्पश्चात तुम्हारे 9 भाइयों ने जो प्रजापति हैं, व्यक्त तथा अव्यक्त दोनों प्रकार के पुरुषों को प्रसन्न करने के लिए समुचित अनुष्ठानों सहित यज्ञ संपन्न किया। तात्पर्य, व्यक्त पुरुषों में स्वर्ग के कौन बात कर रहे हैं अंदर? व्यक्त पुरुषों में स्वर्ग के राजा इंद्र तथा देवताओं जैसे उनके पार्षद आते हैं, और अव्यक्त पुरुष में साक्षात श्री भगवान आते हैं। व्यक्त पुरुष भौतिक कार्यों के भौतिक नियंत्रक हैं, जबकि भगवान का अप्रकट व्यक्तित्व दिव्य है और भौतिक व्योम की सीमा से परे है। इस कलयुग में व्यक्त देवता भी नहीं दिखते, क्योंकि अंतरिक्ष यात्रा पूर्ण रूप से बंद है। अतएव आधुनिक मनुष्य की बंद की हुई आँखों के लिए शक्तिशाली देवता तथा भगवान दोनों ही अव्यक्त बने हुए हैं। आधुनिक व्यक्ति प्रत्येक वस्तु को अपनी आँखों से देखना चाहते हैं, भले ही वे पर्याप्त रूप से योग्य न हो। फलस्वरूप वे देवताओं में या परमेश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते। उन्हें चाहिए कि वे प्रामाणिक शास्त्रों के पृष्ठों को पलटें और मात्र अपनी अक्षम आँखों पर ही विश्वास न करें। आज भी इस प्रेम रूपी अंजन लगाकर सुयोग्य आँखों से ईश्वर का दर्शन किया जा सकता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम। तो ब्रह्मा जी प्रोक्त श्लोकों में यह बात बतलाए हैं कि कैसे वे यज्ञ के द्वारा यज्ञ पुरुष को प्रसन्न किए। और इस श्लोक से पहले कहते हैं इति संभृत संभारः पुरुष अवयवै अहम तमेव पुरुषम यज्ञम तेन एव अजयन ईश्वरम। देखिए, पूर्व श्लोक में भी अजयन शब्द आया हुआ है और इस श्लोक में भी
अयजन, और इस श्लोक में भी अयजन शब्द आया हुआ है, तो इस पर हम लोग विचार करेंगे। तो यह ततः ते भ्रातरम इमे, तो पहले ब्रह्मा जी यज्ञ को क्रिएट किए, यज्ञ पुरुष के प्रसन्नता के लिए, और उन्होंने यज्ञ करके भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। उसके बाद यहाँ कह रहे हैं नारद जी से कि वैसे ही ततः ते भ्रातरम इमे, ठीक वैसे ही उसी प्रकार से तुम्हारे भाइयों ने किया। यह कहलाता है परंपरा। कोई भी हम काम करें तो परंपरा से करनी चाहिए। परंपरागत कार्य नहीं करने से क्या होता है, ज्ञान लुप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसीलिए शास्त्रों में परंपरा पर जोर दिया गया है। गुरु परंपरा जानो भालो मते, ये परंपरा है, इसको अच्छी तरह से समझना चाहिए। इसे कहते हैं ट्रेडिशन। सब चीज में परंपरा होता है। हम किसी एक परिवार में जन्मे हैं तो उस परिवार का भी परंपरा है, ट्रेडिशन है। तो उस ट्रेडिशन को हमें फॉलो करना चाहिए, तब तो हम उस परिवार के सदस्य हैं। हमारे पूर्वजों ने क्या किया, वैसे ही हम लोग इस्कान के भक्त हैं, तो इस्कान का भी एक अपना परंपरा है। उस परंपरा को हम फॉलो करेंगे तो लगेगा कि हाँ इस्कान के भक्त हैं। जैसे बाहरी दृष्टिकोण से दिखाया जाता है, प्रत्यक्ष अवगमनम जिसे कहा जाता है, जैसे ब्रह्मचारी है सफरन कपड़ा पहनता है, गृहस्थ है उजला कपड़ा पहनता है, नया भक्त है उसको पीला कपड़ा पहनाते हैं, बाल शेविंग करते हैं, तिलक करते हैं, 4 नियम पालन करते हैं, मंगला आरती टाइम से आते हैं, ये परंपरा है। टाइम से मंगला आरती आना परंपरा है, लेट आना परंपरा इसका अंदर नहीं है। उसी प्रकार से क्लास, गुरु पूजा जहां भी होता है तो वहां प्रभुपाद ने दिया था वही परंपरा है। लेकिन ये परंपरा कब टूटता है, जब हम अपने को स्मार्ट समझने लगते हैं कि हम भी कुछ हैं। पहले ज्ञान प्राप्त करने का विधि ये पुस्तक नहीं था। ब्रह्मा जी कहीं पीएचडी करने नहीं गए थे किसी यूनिवर्सिटी में, चाहे प्रजापतियों का नाम यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, ये लोग किसी स्कूल कॉलेज में पीएचडी करने नहीं गए थे, परंपरा से सीखे थे। ज्ञान प्राप्ति करने का तरीका है परंपरा। भगवान भी गीता में यही कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्यम इमं राजर्षयो विदु स काल नेहे महता जोगो नष्ट परम तपः। आजकल सब कुछ उल्टा हो गया है। कोई स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करने नहीं जाता है तो समझते हैं वो अज्ञानी है। लेकिन शास्त्र बिल्कुल दूसरा कहता है। हमारे पूर्वज लोग जो किए हैं वे इस परंपरा का निर्वाह करने के लिए अपने जीवन तक को तिलांजलि दे दिए हैं, छोड़ दिए हैं। यदि ऐसा मैं करूंगा तो हमारे पूर्वज लोग क्या सोचेंगे। प्रहलाद महाराज स्वयं, बलि महाराज शुक्राचार्य से कहे कि ऐसा मैं थोड़े धन के लिए चीटिंग करूंगा, ना कह दूंगा तो हमारे पूर्वज लोग क्या सोचेंगे। हमारे दादा का देखो,
प्रहलाद जी, किनका उनका कितना नाम है, वो लोग क्या सोचेंगे। आजकल का ये जो मॉडर्न एजुकेशन है, कौन पढ़ाई कहलाता है पढ़ते हैं आजकल, कन्वेंट एजुकेशन। ये ब्रिटिश लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया एक, कि परंपरा को नष्ट करो। ये ब्रिटिशरों का दिया हुआ है, उसके पहले ऐसा बात नहीं था। बाप माँ जो कह दे वो ब्रह्म रेखा था, दादा ने कहा ब्रह्म रेखा था। हम किताब में नहीं ढूंढते थे, कह रहे हैं सही है कि नहीं सही है। ज्ञान वहां से प्राप्त होता था, लेकिन आजकल हम किताबों से कंपेयर करते हैं। आज हमारी परंपरा हो गई है उन मूर्खों की परंपरा, साइंटिस्टों की परंपरा। आज ही प्रभुपाद जी का मैं लेक्चर सुन रहा था, प्रभुपाद जी कह रहे थे, ये साइंटिस्ट और भगवान के विषय में बात हो रहा था। प्रभुपाद जी कह रहे थे कि पानी जो बनता है, साइंटिस्ट कहते हैं इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से ये पानी बनता है। अब थोड़ा पानी बना करके ये लोग बहुत बड़ा ग्लोरी प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत बड़ा ख्याति प्राप्त करना चाहते हैं। और इतना बड़ा समुद्र किसी ने बना दिया, उसमें कितना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लगा होगा, उसका ग्लोरी होना चाहिए कि नहीं? तो जो व्यक्ति प्रश्न कर रहा था कहना होना चाहिए। तो प्रभुपाद का हम तो वही काम कर रहे हैं, हम तो वही काम कर रहे हैं, हम वही बतलाने का प्रयास कर रहे हैं। और साइंटिस्ट लोग क्या कर रहे हैं, वो खत्म करना चाहते हैं। थोड़ा सा ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिला करके पानी बना दिए। कितने लोग पानी पी सकते हैं, कितने लोग उस पानी से जी सकते हैं? लेकिन हम लोग इतने मूर्ख हैं, बस साइंटिस्ट सब कुछ है। अरे जिस भगवान ने इतना बड़ा समुद्र बनाया है, बरसात के दिन में इतना वर्षा हो रहा है, मीठा पानी पी लो तभी काम चलेगा। इनको मानने के लिए तैयार हम नहीं हैं भगवान को। भगवान को न मानना एक मूर्खता है, और जो वस्तुएं भगवान ने दिया है उसका क्रेडिट भी उनको न देना ये दूसरी मूर्खता है। हम लोग क्रेडिट भी नहीं देना चाहते भगवान को। परंपरा से प्राप्त किया गया ज्ञान असली ज्ञान होता है। ये बुक नॉलेज जो है ये असली ज्ञान नहीं है, काम नहीं करेगा। आप सब लोग जो पढ़े लिखे हो, आप सोचो जो पढ़े थे, ये कौन भीसी बजा रहा है? अभी कौन इधर कोई चोर आ गया? तो परंपरा को ध्यान में रखना चाहिए, हमें अपनी परंपरा को निभानी चाहिए। अपने पारिवारिक परंपरा है, उससे हम इस्कान में हैं तो इस्कान की परंपरा है उससे। और ये परंपरा भगवान ज्ञान तो देता है और भगवान को प्रसन्न करने वाला है। तो इसलिए शब्द आया हुआ ततः ते भ्रातरम इमे। हे नारद, इस परंपरा को पालन किए कौन? प्रजानाम पतयो नौ प्रजापति। शास्त्रों में इन प्रजापतियों का नाम बताया गया है। ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र हुए वे थे ब्रह्मचारी चतुष्कुमार लोग, तो उन लोगों का नाम प्रजापतियों में नहीं आता है। तो प्रजापति जो ब्रह्मा के 10 पुत्र हुए, उन पुत्रों को प्रजापति कहा गया है। उसमें से प्रथम जो हैं वे हैं मरीचि और मरीचा, दोनों कहा जाता है। मरीचि का मतलब होता है प्रकाश का किरण, ज्ञान को प्रदान करने वाले हैं मरीचि। और मरीचि का
विवाह हुआ था काल नाम की कन्या से और उनके पुत्र हुए कश्यप। दूसरे हैं, वे हैं अत्रि ऋषि। मरीचि सप्त ऋषियों में से एक हैं। दूसरे हैं अत्रि, ये भी सप्त ऋषियों में से एक हैं। अत्रि का विवाह हुआ अनसुया से, अत्रि अनसुया, और इनके 3 पुत्र हुए, दत्तात्रेय, दुर्वासा और सोम। उसी प्रकार से तीसरे जो प्रजापति हैं उनका नाम है अंगिरास ऋषि। आप लोग पढ़े होंगे, इनका नाम भागवतम के प्रथम स्कंद में ही है, तीसरे अध्याय में या चौथे में है। जब व्यास जी नारद जी से बात कर रहे थे, कहे कि वेदों को बांटा और इस वेद को इसको दिया, इस वेद को इसको दिया। स इतिहास पुराणम च पंचम वेद च उत्थिते, 5वां वेद जो था वो इतिहास पुराण, जिसको व्यासदेव कहे स्वयं मैं प्राप्त किया। उसी प्रकार से देवल, असित, ये लोग भी अलग अलग वेदों के आचार्य हैं। वैसे ही अंगिरा ऋषि हैं। अंगिरा ऋषि अथर्ववेद के आचार्य, उन्होंने PhD किया अथर्ववेद पर, तो अथर्ववेद के ये आचार्य हैं। तो अंगिरास की पत्नी का नाम था शुरूपा और उनके 3 पुत्र हुए, उत्थया, संवर्तन और बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति। चौथे प्रजापति हैं, वह हैं पुलहा ऋषि। पुलहा का विवाह हुआ क्षमा से और उनके पुत्र हुए कर्दम, कनकपेता, उर्वरित और एक पुत्री हुई जिसका नाम था पीवरी। तो कर्दम मुनि का तो नाम जानते हैं, देवहूति और कर्दम कपिल भगवान के एक तरह से देखा जाए तो दादाजी हुए, परंपरा से नाता जुड़ा जाए तो कपिल भगवान के ये दादाजी हैं पुलहा ऋषि। चौथे हैं पुलस्त्य ऋषि, ये भी सप्त ऋषियों में से एक हैं। कर्दम की एक पुत्री थी जिसका नाम था हरविभू। तो हरविभू से इनका विवाह हुआ और इनके 2 पुत्र हुए, एक हुए महर्षि अगस्त्य और दूसरे हुए विश्रवा। पुलस्त्य ऋषि का नाम अगस्त्य जी का तो आप लोग जानते हैं, अगस्त्य जी महर्षि हैं। और दूसरे हैं विश्रवा। विश्रवा की 2 पत्नियां थी, एक का नाम था कैकसी और एक का नाम था इलावी। कहीं कहीं 3 पत्नियां वर्णन किया गया है। एक कैकसी कुशीनगर की थी, यूपी। कैकसी और पुलस्त्य नहीं, विश्रवा जो उनके पुलस्त्य के पुत्र थे, उनसे कैकसी से विवाह हुआ इनका विश्रवा का। तो उनके संतान हुए कुंभकर्ण, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। ये राक्षस कुल प्रारंभ हुआ। और दूसरी पत्नी थी इलावीर, उससे यक्षराज कुबेर का जन्म हुआ। तो ये सब पुलस्त्य ऋषि के खानदान के हैं। तो एक तरह से पुलस्त्य ऋषि रावण के
दादा हुए, नाता जुड़ा है। तो उसके बाद छठे ऋषि थे, उनका नाम था कर्तु ऋषि। उनका विवाह हुआ था, संतति थे, और कहा जाता है कि उनके 60,000 पुत्र थे। सबका नाम नहीं इसमें वर्णन किया गया है, 60,000 पुत्र थे। सातवें ऋषि हुए वशिष्ठ। ये भी सप्त ऋषियों में से एक हैं, और इनका विवाह हुआ था अरुंधति थे। वशिष्ठ जी आज भी कई लोगों के गुरु रहे हैं। उनके पास एक कामधेनु गाय थी, जिसके लिए वे प्रसिद्ध हैं, वशिष्ठ जी। और आठवें हुए वे थे प्रचेता। ये प्रचेता, इनका नाम प्रचेता है, और दक्ष की पुत्री मनीषा से इनका विवाह हुआ था। ये प्रचेता प्राचीन बरहिसत के जो पुत्र थे उनसे ये अलग है। प्रचेता का अर्थ होता है प्रकृष्ट चेत इति प्रचेता। चेत मतलब कॉन्शसनेस, चेतना, इंद्रियां। प्रभुपाद कहते हैं चेत मीन्स मन, इंद्रियां, कॉन्शसनेस, बुद्धि और हृदय। पांच को प्रभुपाद चेता कहते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम, चेता इन पांच कहते हैं। और प्रचेता, प्रकृष्ण चेता, यानी जिनका मन शुद्ध हो, जिनका बुद्धि शुद्ध हो, जिनकी भावना शुद्ध हो, जिनकी इंद्रियां शुद्ध हो, और जिनका हृदय शुद्ध हो, वे हैं प्रचेता। इस्कान के सभी भक्त प्रचेता हैं। इस्कान में वह विधि दिया गया है जिसे हम प्रचेता बन सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम। इस चित्ररूपी दर्पण को मार्जन करने वाला है यह हरि नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। तो इस्कान श्रील प्रभुपाद जी स्थापित किए हैं प्रचेता बनाने के लिए। और यदि हम लोग प्रचेता न बन रहे हैं तो जानिया सुनिया भी सिखाए नहीं। हम लोगों को प्रचेता बनना चाहिए। सब प्रोग्राम में पक्का, 4 नियम का पालन, 16 माला जप, और मिनिमम 8 घंटा सेवा करना चाहिए। मिनिमम, मैक्सिमम हो सके ठीक है। जैसे प्रभुपाद जी सब कुछ मिनिमम दिए हैं। मिनिमम 16 राउंड, मिनिमम 8 आवर सर्विस, ये सब मिनिमम है। प्रभुपाद जी प्रसाद के लिए मिनिमम नहीं कहे, आकंठ प्रसाद यहाँ तक खाओ, कोई बात नहीं। मैं प्रसाद ही मिनिमम कह दे तो कोई भक्ति नहीं बनता। प्रसाद खूब खाओ, लेकिन एक करो जरूर ये सब सेवा। और प्रभुपाद जी इस बात को सार्थक करने के लिए कहते हैं कि आवर आश्रम इज नॉट मेंट फॉर लेजी एंड क्रेजी पीपल। हमारा आश्रम लेजी और क्रेजी के लिए नहीं है। जो लेजी होगा वो क्रेजी जरूर बनेगा। एम्प्टी माइंड डेविल वर्कशॉप, खाली मन शैतान का। तो ब्रह्मचारी का मतलब कि हम स्वयं सीखें कि 8 घंटा हम लगे रहे सेवा में। कोई धक्का नहीं देगा सेवा करने के लिए। हमको स्वयं, हम 8 घंटा सेवा कर रहे हैं, कितना सो रहे हैं, कितना सेवा कर रहे हैं, इसका डायरी हमको ही लिखना पड़ेगा। इसका कैलकुलेशन हमें ही करना पड़ेगा। पुराने जमाने में इस्कान में परंपरा का मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसा था कि 8 घंटा सेवा करते थे भक्त लोग। ओवर टाइम भी करते थे। कभी कभी हो गया
तो जाएंगे टेम्पल कमांडर के पास, प्रभु जी हमारे लिए कुछ सेवा और है। जो था उसका वो तो हो ही गया, और कुछ सेवा तो बताइए। पहले हम लोग हैंकरिंग थे, एक सेवा दो सेवा दो। हम लोग प्रत्येक दिन तुलसी महारानी से मांगते हैं, सेवा अधिकार दिया कर निज दास, हमको सेवा का अधिकार दीजिए। और जब सेवा दिया था तो नानी मर जाती है, कहते हैं हमारा सेवा है ना, मैं अपना वो कर रहा हूँ, ये कैसे कर सकता हूँ, उसी में व्यस्त हूँ। तो ब्रह्मचारियों का लक्षण नहीं है, एक प्रचेता बनने का तरीका नहीं है। जे वही हम इंद्रियों को फ्री छोड़ेंगे, ये इंद्रियां बकरी के समान है। बकरी का पेट भरा रहेगा फिर भी हरा घास तुरंत खा लेगी। तो इंद्रियां ठीक वैसे हैं, इसलिए प्रसाद खाते हैं तो पहले वार्निंग देते हैं, है वार्निंग ना, है? जड़े इंद्रिया ताहे का, इंद्रिया बड़ी बलौती है, और कोई एक इंद्रिया भी हमको पतित कर सकती है। इसलिए इंद्रियों को हमेशा कृष्ण की सेवा में लगाकर रखना चाहिए। ऋषिकेण ऋषिकेश, कृष्ण के सेवा में लगाकर रहेंगे तब हम प्रचेता बन सकते हैं। तो 8वें प्रजापति हैं प्रचेता, 9वें हैं भृगु। इनका विवाह हुआ था दक्ष प्रजापति के अन्य पुत्री से, जिसका नाम था ख्याति। इनके 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हुई थी, सॉरी 2 पुत्र और 1 पुत्री हुई थी। इनके 2 पुत्र थे, श्रीमद् धारण करते हैं ना। आप लोग भृगु मुनि की कथा जानते होंगे कि कैसे पता लगाने गए कि कौन बड़ा है ब्रह्मा विष्णु महेश में, और सीधे जा करके भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर अपना पैर रख दिए। तो भगवान के पैर का छाप वहां पर है, उसे कहा जाता है श्रीवत्स। श्री जस्य वत्सा इति श्रीवत्स। श्री जिसकी पुत्री हो वो हैं श्रीवत्स। तो भृगु जी बड़े फेमस व्यक्ति हैं। भृगु संहिता के प्रखांड विद्वान हैं, आपके 7 जन्म के बाद बता देंगे। आप लोग में कोई जानता है ऐसा? लेकिन ईपी में ज़्यादा है, हो सकता थोड़ा ठगते होंगे उधर पैसा कमाने के लिए, लेकिन उधर भृगु जी उधर ही आए थे ना। ये सब लोग मोस्टली ऋषि लोग ईपी वाले हैं। हाँ, यस। तो ये भृगु जी इसके फाउंडर आचार्य थे, भृगु संहिता आप लोग सुने होंगे। 10वें प्रजापति हैं नारद, नहीं 10वें जो पुत्र हैं वे नारद, और पुत्री थी शत्रुपा, और चतुष्कुमार तो पहले थे। तो नारद जी से ब्रह्मा जी ये बात कह रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं यहाँ पर इस श्लोक में कि प्रजा नाम पतयो 9, तो 9 वे लोग हुए और 10वें हुए नारद जी। भागवतम के 8वें स्कंद के में वर्णन किया गया है कि जब लक्ष्मी जी, वहाँ पर 10 प्रजापतियों का वर्णन किया गया है, यहाँ पर 9 प्रजापति का वर्णन किया है इस श्लोक में। लेकिन 8वें स्कंद में एक और प्रजापति का वर्णन है, भूषणानि विचित्राणि विश्वकर्मा प्रजापति हारम सरस्वती पद्म अजो नागाश्च कुंडले। जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई समुद्र से तो सब लोग कुछ न कुछ उपहार दिए। भूषणानि विचित्राणि, विभिन्न प्रकार के आभूषण उपहार दिए। उसमें से एक है विश्वकर्मा प्रजापति, विश्वकर्मा जी को प्रजापति कहा गया है। तो
एनीवे यहाँ पर 9 प्रजापतियों का बात आया हुआ है, तो हम 9 का ही बात करेंगे। ततः ते भ्रातरम इमे, हरि बोल, क्या सामने बैठकर बात मत करो ना। ततः ते भ्रातरम इमे प्रजानाम पतयो नव। अब देखिए नीचे का श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट है। अयजनम व्यक्तम अव्यक्तम पुरुषम सुसमाहिता। अयजनम मतलब कि वे लोग पूजा किए। पहले का श्लोक में कहा था कि पहले का श्लोक में शब्द आया हुआ है, अयजनम ईश्वरम, ईश्वर का इस प्रकार से पूजा किए। उसी परंपरा में आकर के जो पिताजी ने प्रारंभ किया था यज्ञ के द्वारा, अयजनम व्यक्तम अव्यक्तम, व्यक्त और अव्यक्त दोनों को पूजित किए। प्रभुपाद जी कहते हैं व्यक्त का मतलब होता है स्वर्ग के देवता इत्यादि, जो कि मटेरियल साइंस में बड़े एक्सपर्ट हैं, मटेरियल चीज़ों को सप्लाई। वे भी तरह से प्रजापति हैं, प्रजा का रक्षा करने वाला एक प्रजापति। इंद्र वर्षा देते हैं, वे एक प्रजापति हैं, उनका पूजा होता है। चंद्र, वरुण, यक्ष, ये सब जितने देवता हैं 33 कोटि, ये प्रजापति हैं एक तरह से। तो ये व्यक्त हैं, और भगवान जो हैं वे अव्यक्त हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि 2 प्रकार के व्यक्त पुरुषों में स्वर्ग के राजा इंद्र तथा देवता जैसे उनके पार्षद आते हैं, और अव्यक्त पुरुष में साक्षात श्री भगवान आते हैं। तो ये लोग दोनों का पूजा किए, व्यक्त का भी और अव्यक्त का। एक प्रजापति हैं, प्रजा का रक्षा करना जरूरी है, तो यज्ञ के द्वारा अव्यक्त और व्यक्त दोनों को प्रसन्न किया जाता है। हम लोग जानते हैं कि ब्रजवासी लोग, नंद बाबा इत्यादि, इंद्र के प्रसन्नता के लिए यज्ञ कर रहे थे। जब भगवान ने पूछा कि बड़ी व्यवस्था सब क्या हो रही है, गिरिराज जी का पूजा बाद में शुरू हो गया ना, तो यज्ञ के लिए मखई शब्द आया हुआ है। तो यज्ञ के लिए जजना मखई, यजन हो रहा था, किसके लिए? यज्ञ के लिए। और उस यज्ञ का फल क्या था? इंद्र को प्रसन्न करना। तो ये प्रजापति लोग प्रसन्न किए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि ये प्रत्यक्ष थे, ये प्रजापति जो थे या देवता लोग जो थे वे प्रत्यक्ष थे। उनका मनुष्यों से संबंध था, मनुष्य उनसे बात कर सकते थे, मिल सकते थे, आवागमन था पृथ्वी लोक से और स्वर्ग लोक से। अर्जुन चले गए थे, स्वर्गारोहण किए थे, इंद्र से कुछ प्राप्त कर करके आए वहां से। भीष्म पितामह पढ़ाई करने गए थे बृहस्पति जी से स्वर्ग में। वैसे ही उद्धव जी पढ़ाई करने गए थे, शिष्य बृहस्पति साक्षात, बृहस्पति के शिष्य थे। वैसे ही सत्यभामा जी पढ़ाई करने गई थी सूर्यलोक में। सूर्य की वो सत्यभामा सूर्य की शिष्या हैं। तो पहले देवताओं से आवागमन, देवता लोग आते थे हालचाल पूछने के लिए मनुष्यों का। तो यह तो है व्यक्त, यजन व्यक्त, व्यक्त लोगों का। और अव्यक्तम यानी जो इंद्रिय तीत हैं, जो अधोक्षज हैं, उन भगवान का।
पुरुषम सुसमाहिता, कैसे हमें भगवान का यजन करना चाहिए। यजन का मतलब भक्ति ही समझ लो, पूजा, यज्ञ, तपस्या, भक्ति, जो भी भगवान को प्रसन्न करे, यज्ञ तपसाम, जो कुछ भी। सुसमाहिता बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, शब्द है यहाँ पर। यजनम व्यक्तम अव्यक्तम पुरुष सुसमाहिता। ये जो तुम्हारे भाई लोग हैं जिन्हें प्रजापति कहा जाता है, ये लोग व्यक्त पुरुष और अव्यक्त पुरुष दोनों का, यानी देवताओं को भी और भगवान को भी प्रसन्न करने के लिए यजन किए। कैसे? सुसमाहिता। सुसमाहिता सब बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम लोग भी यजन कर रहे हैं, हम लोग भजन कर रहे हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, गुरु को प्रसन्न करने के लिए। कैसे भजन करना चाहिए? सुसमाहिता। सु मतलब सम्यक रूप से, और समाहिता मतलब घुस कर करके, घुस जाओ, अंदर चले जाओ अच्छी तरह से, यानी बाहर का कोई ज्ञान न हो। और ऐसे भजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। ये कहलाता है अनन्या भक्ति। भगवान भगवत गीता में कहते हैं अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परिपास्ते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेम वहामि। तो सुसमाहिता का मतलब अनन्या भक्ति, न अन्य। जब जप कर रहे हैं तो और मन में कोई चीज नहीं आना चाहिए। एक बार प्रद्युम्न प्रभु सतस्वरूप महाराज से, आई थिंक 79 का बात है या 80s का, वृंदावन में सतस्वरूप महाराज क्लास दे रहे थे। तो प्रद्युम्न प्रभु, प्रभुपाद जी को पंडित जी कहते थे, तो उन्होंने वो नाम के ऊपर वर्णन कर रहे थे कि हम जब जप करते हैं तो उस समय और कोई थॉट नहीं आना चाहिए, और कोई विचार नहीं आना चाहिए, केवल नाम प्रभु पर ही हम सुसमाहिता, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो प्रद्युम्न प्रभु का प्रश्न था कि हम लोग मैनेजमेंट में हैं और हम जप करते हैं, लेकिन मैनेजमेंट का कुछ बात याद आ गया उस समय है? तो वह शुद्ध जप है कि अशुद्ध जप है? वो सुसमाहिता कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? तो स्वरूप महाराज कहा कि वो सुसमाहिता नहीं है। भले भगवान से संबंधित है, तब हम सोच सकते हैं कि हमारा मन कितना भगवान के ना। हम लोगों को देखो परीक्षित अपने बनना पड़ेगा। हम लोगों का एग्जामिनेशन कोई टेस्ट नहीं करने आएगा, ना टेम्पल कमांडर, न प्रेसिडेंट, न कोई। हम लोगों को स्वयं को अपना परीक्षित बनना पड़ेगा, अपने को परीक्षा देखना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं जप कर रहा हूँ तो भगवान का स्मरण हो रहा है कि नहीं। जप कर रहा हूँ तो मेरा ध्यान जो है, अटेंशन जो है, वो भगवान में है कि नहीं। हम इनअटेंटिव जप कर रहे हैं कि अटेंटिव होकर के जप हो रहे हैं। सुसमाहिता मतलब बीइंग अटेंटिव, ध्यान से जो भी काम करो। समय तो बीत ही रहा है ना, 2 ही घंटा जप करना है ना, 2 घंटा जप करना है बैठ करके, तो और कोई चीज मत सोचो। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मैं नहीं सोच पाता हूं, मैं भी जब करता हूं तो 1000 चीज ध्यान में आता है, वो माया भी कुछ ध्यान में आती है, ऐसी बात नहीं कि नहीं आती है। भगवान के सेवा संबंधित तो बात आते ही हैं ध्यान में। कल ही मैं जब कर रहा था, कभी कभी अच्छा चीज ध्यान में आ जाता है, तो 2 अच्छा चीज ध्यान में आया। तो मैं कानपुर प्रेम हरिनाम प्रभु से कहा कि प्रभु आज मैं जप कर रहा था तो 2 चीज ध्यान में आ गया। वो जप का फल, मतलब कि इनअटेंटिव चैंटिंग था,
अटेंटिव चैंटिंग नहीं था। दो चीज़ क्या आया, एक कृष्णदास प्रभु का याद आया कि हम कानपुर में भी सेल्फ सफिशिएंट बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि देखो अपनी भूमि जब बड़ी अच्छी है वहाँ पर, तो आप हल्दी लगाओ, हैं, अदरक लगाओ, काला मिर्च लगाओ, लौंग लगाओ और इलायची लगाओ। मैं उन लोगों को ये 5 चीज़ लगाने के लिए बोला, क्योंकि इससे इसका दाम ज़्यादा है। कृष्णा प्रभु बोल रहे थे कि अदरक और हल्दी में हल्दी का दाम ज़्यादा है। तो ये 5 चीज़ को, फिर वो पूछे कि वो तो काला ब्लैक पेपर जो है ना, काला मिर्च, काला मिर्च, तो मैं कहा कि एक मचान बनाओ। तो दिविंदाई समझ नहीं लेते मचान किसे कहते हैं। तो मैं कहा कि अगर नासिक तरफ गया होगा ना तो अंगूर कैसे होता है, तब समझ गया। हाँ हाँ, मैं कहा यहाँ पर लौकी के लिए हम बनाए हैं तलासरी में, तो इससे मचान बनाओ और उसके ऊपर इसका बेल ऊपर चढ़ेगा। लौंग का वृक्ष होता है, वो लगाना पड़ेगा। इलायची का पौधा होता है। तो मैं कहा कि हमारा जो मिट्टी है उसमें सब कुछ हो सकता है, स्पेशली खाद उद मत दो, केवल गाय को चरने दो, गाय का गोबर, गाय के मूत्र से सब कुछ प्राप्त होगा। तो एक चीज़ हमें यह याद आया जो बताया। दूसरा मैं कहा प्रेम हरिनाम प्रभु को कि देखिए, जैसे आप लोग बजट बना रहे हो पैसे का, वैसे ही कानपुर में भक्तों का बजट बनाओ कि कितने भक्त चाहिए हमारे मंदिर में, पुजारी डिपार्टमेंट में कितने चाहिए, यूथ प्रीचिंग के लिए कितने चाहिए, संकीर्तन के लिए कितने चाहिए, फार्म के लिए कितने चाहिए, टेम्पल में कीर्तन आदि करने के लिए कितने चाहिए, ग्राउंड मेंटेनेंस के लिए कितने, जितने डिपार्टमेंट है सब डिपार्टमेंट में बैठो और एक भक्त का 8 घंटा सेवा होगा, उसके अनुसार आप एक बजट बनाओ कि कितने भक्त चाहिए, और उससे 1 या 2 स्टेपनी टायर के रूप में भक्त रख लो कि बीमार हो गया तो। और जो भक्त हैं उन लोगों को भेजो, कानपुर के इर्द गिर्द जितने गांव है जाकर के प्रचार करें। प्रभुपाद चाहते थे कानपुर से प्रचार होना चाहिए गांव में, बहुत से गांव हैं उधर यूपी में, तो गांव में जाकर के प्रचार करो। नहीं तो सब मंदिर में रहेंगे तो क्या होंगे, लेजी और क्रेजी होंगे। तो एक कल मैं जब कर रहा था तब मुझे ये आया, लेकिन अटेंटिव चैंटिंग नहीं है, इनअटेंटिव चैंटिंग है। तो कहने का मतलब अयजयम व्यक्त अव्यक्त पुरुषम सुसमाहित, अयजयम सुसमाहित। भजन करने का विशेषता यहाँ बताया गया है। भजन कैसे करना चाहिए, अयजयम सुसमाहित। भजन कैसे करना चाहिए, सुसमाहित, एकांतिक भाव से। हम प्रसाद भी खा रहे हैं, कितने भक्त लोग रेडियो सुनते रहते हैं, टेप सुनते रहते हैं, कितने लोग बात करते रहते हैं। प्रसाद नॉन डिफरेंट है, कृष्ण का प्रसाद है। तो कैसे प्रसाद ग्रहण करें, सब लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं ना, कैसे प्रसाद ग्रहण करें, सुसमाहिता। स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और मन के लिए भी अच्छा है। शांति से खाओ, बात करते हुए मत खाओ प्रसाद। बात करते रहो, डालते जाओ, डाल पता नहीं कितना डाल दिया, माइंड को नोटिस से नहीं आया, तो बीमारी नहीं हो तो क्या होगा। लेकिन ध्यान से खाओगे तो ढकार आएगा, मतलब बंद कर दो, देखना तुरंत थोड़ा में ही काम चल, 2 रोटी में काम चल जाएगा। लेकिन बात करोगे तो कितने कहते हैं मैं तो 100 रोटी खा सकता हूँ। एक आदमी 1 रोटी 5 से 7 मिनट खाए बैठ करके, 2 रोटी में पेट भर जाएगा, ज़्यादा नहीं चाहिए। लेकिन बात करते रहेंगे और कुछ सोचते रहेंगे, वो सुसमाहिता नहीं है। एनीवे, वैसे ही कोई काम, मंगलारती भी आना हुआ, सुसमाहिता। यदि 5 o'clock है यहाँ पर मंगला आरती, तो सभी भक्तों को 5 o'clock होना चाहिए। न कि अब तुलसी आरती में कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं नरसिंह आरती में, ये ठीक नहीं है। ये सुसमाहिता भजन नहीं है।
अच्छा श्लोक आ गया। हाँ? अयजन, यजन करें, भजन कर कैसे? सुसमाहित। भजन की विशेषता है सुसमाहित, समाहित होकर के, अंदर जा करके सम्यक रूप से। वैसे ही सेवा है, सब कुछ सुसमाहित है, सब चीज के लिए। तो आज के श्लोक में दो चीज ध्यान देने का है। कोई भी हम काम करें तो परंपरागत तरीके से, परंपरा को भूले नहीं। हमारे जो सीनियर लोग हैं, जो पूर्ववर्ती आचार्य लोग हैं, या अभी भी जो हमारे सीनियर डिवोटी हैं, उन लोगों का आदर सत्कार करते हुए, उनका बात मानते हुए परंपरा को फॉलो करें, पहला चीज। और भजन कैसे करें? सुसमाहित, अनन्य भाव से हम भजन करें। यही बात ब्रह्मा जी, जो कि एक प्रजापति तो हैं ही, साथ साथ एक महाजन है, और नारद जी को बता रहे हैं, जो कि दूसरे महाजन है। एक महाजन दूसरे महाजन को बतला रहा है भजन करने का तरीका। भजन करने का तरीका है कि हम लोग वही बात कहेंगे जो शास्त्रों में कहा गया है, जो परंपरा में आया हुआ है। ऐसा नहीं करेंगे तो यह स शास्त्र विद्धि उत्सृज्य वर्तते कामकारत न स सिद्धि वापनोति न सुखम न परांगति। कुछ भी हाथ में नहीं आएगा, टेंगा, कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। तो एक बात यह है, परंपरागत भजन करें, और जो वही करें जो परंपरा में है। और हम भजन जब करना शुरू करें तो कैसे भजन करें? सुसमाहित, एकांतिक भाव से, अन्य भाव से, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? ओके। ब्रह्मा जी का जो प्रसंग चल रहा है, ये ब्रह्मा जी का जीवन का शुरुआत में इसको जैसे कि आपने बोला कि ये मेरे को भी बोलना पड़ता, वो समझ में आता है। अरे जब पहला चतुष्कुमार आया, मरीचि आया, तो वो उनका पत्नी काल कहाँ से आया? ब्रह्मा जी क्रिएट किए। देखो, इसके पहले आप पढ़े होंगे, काल का उत्पत्ति हुआ, इसका हुआ, उसका हुआ। ये जो भी बात है मोस्टली इस चतुर्दशी का है। हाँ, कुछ कुछ बातें जो पहले का है, कहीं कहीं पर, जिसको आचार्य लोग कह दिए हैं कि पहले युग का है। हाँ, तो ये इस चतुर्दशी का बात हो रहा है, सामयिक है, हम लोगों के लिए है। बहुत सारी परंपराएं होती हैं, जैसे गुरु परंपरा है, एक कुल परंपरा भी होती है। तो अभी दोनों में जैसे हम देखते हैं, अभी जैसे आपने बताया ना कि हम खाते हैं तो खाने के समय बात करते रहते हैं। तो ये चीजें हम पहले से घर में भी देखते आए हैं कि पहले के जो लोग होते थे खाने के समय बात नहीं करते थे। लेकिन अभी जैसे आपने बताया कि हम रेडियो बजाते हैं तो उसको हम भक्ति सोचते हैं, नहीं ये तो भगवान के बारे में सुनना है। तो ये चीज एक अलग है, ये चीज अलग है। अभी जैसे हम देखते हैं कि कुल परंपरा, अभी जब भागवत में वो ययाति महाराज के और देवयानी का प्रसंग आता है, तो उसमें ऋषि लोगों ने पूछ दिए कि प्रतिलोम विवाह। लेकिन अभी ऐसा देखा जाता है, कुल परंपरा छोड़ के ऐसा विवाह हो गया, सब कुछ हो जाता है और उसको जोड़ देते हैं भक्ति से। तो ये सही है या? तो आप देख सकते हो उस समय के लोग कैसे थे और आज के लोग कैसे हैं। लेकिन उसको गुरु जी सही ठहराने का प्रयास करते हैं। गुरु की चीजें उसको किसी न किसी से हम उसको सही ठहरा देते हैं, उसका तर्क देके तो सही है। देखो, हमें किसी के मानने से, आग को कोई मान ले कि ठंडा है और लॉजिक दे करके कभी दे कि आग ठंडा है, बता दे, लेकिन हाथ डालेगा तो जरूर जलेगा। तो वैसे कैसे भी लोग बतला देते हैं, लेकिन परिणाम क्या होता है? न स सिद्धिम वापनोति न सुखम। सुख कहाँ मिलता है? लव मैरिज में सुख कहाँ मिलता है? डिवोर्स होता है, टेंशन होता है। शादी से पहले चंद्रमुखी, बाद में ज्वालामुखी हो जाती है। कहाँ देखो, आंख खोल कर देख लो, कहाँ सुख मिलता है? न बाप माँ को सुख है, जो समझते हैं कि पुत्र पैदा करो, हमको बुढ़ापे में काम। कौन बेटा बाप बुढ़ापे में काम करता है? और ये सब ये
हरासमेंट हो रहा है, ग्लानि हो रहा है, क्योंकि परंपरा को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो हमारे बुजुर्गों का जो परंपरा था, सही परंपरा, चाहे पारिवारिक परंपरा हो चाहे कोई परंपरा हो, इसे फॉलो करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। हैं? राम अवतार, हाँ, विश्रवा, विश्रवा, हाँ हाँ बिल्कुल, पुलस्लिक खानदानी थे। देख, विवाह के पद्धति में कहा गया है कि जब भी विवाह, अगेन परंपरा का बात कर रहे हैं, जब भी विवाह करें तो जो लड़की होनी चाहिए वो लड़का से नीचे होनी चाहिए, चाहे पढ़ाई लिखाई में भी हो, चाहे एज में भी हो। लड़का 25 साल का हो, लड़की 20 साल की हो, तब वो उचित है। वैसे ही पढ़ाई लिखाई में लड़का कम से कम बीएससी एमएससी पास किया हो, लड़की मैट्रिक पास किया हो चलेगा। लेकिन लड़की बीएससी है, लड़का एमएससी है, तो कभी समय आया कहे कह रहे मैं तुमसे ज़्यादा पढ़ी हूँ। धनी परिवार का लड़का हो और गरीब परिवार की लड़की हो, वो ठीक है। लेकिन गरीब परिवार की लड़की है, सॉरी धनी परिवार की लड़की है और गरीब परिवार का लड़का है, तो कहे तो क्या जानता है, मेरे बाप ने हमको ये दिया है, तुरंत ताना मारेगी। इसीलिए परंपरा के अनुसार ऐसे किया गया था। तो ब्राह्मण जो हैं वो क्षत्रिय कन्या से विवाह कर सकते हैं, वैश्य कन्या से विवाह, यहाँ तक कि शूद्राणी से विवाह कर सकते हैं, लेकिन शूद्र ब्राह्मण कन्या से विवाह नहीं कर सकता है, वैश्य कन्या से विवाह नहीं कर सकता है, क्षत्रिय कन्या से विवाह नहीं कर सकता है। ये उल्टा हो जाएगा। तो ये है परंपरा। एक मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा है कि अगर ब्राह्मण लड़की है और शूद्र पुरुष है तो उससे बच्चा पैदा होता है उसको चंडाल कहा जाता है, चंडाल माना जाता है उसको, ऐसा मैंने पढ़ा था। बात सही है, ये परंपरा है। ये जो अधिकांश विवाह इस प्रकार का हुआ था, ये जैसे 8 प्रकार का विवाह है ना, उसमें से गंधर्व विवाह हो, अलग अलग जो राक्षस विवाह, गंधर्व विवाह, ये सब हुआ है। बेस्ट विवाह है। विवाह का आपके बात करने में लगे, एनीवे परंपरा का बात कर रहे थे, विवाह का, ब्रह्मचारी के बीच में विवाह का बात कर। क्योंकि ये जो जब क्रिएशन हुआ तब से ही दो का क्रिएशन हुआ है। द्वैभूता सुर असुर एवं च, सुर और असुर शुरू से ही हैं। अरे हमारे शरीर में ही सुर असुर दोनों हैं। कभी कभी अच्छा काम करने का मन करता है, कभी कभी कुबुद्धि और सुबुद्धि क्या है, कुबुद्धि असुर है ना, सुबुद्धि सुर है। ओके चलिए अब अपना अपना सेवा के जप किया जाए। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज